हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो मैं किसी परीक्षा से रिलेटेड मैं ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ से प्रश्न में पूछा ही जाएगा, लेकिन हाँ 2-1 प्रश्न पूछे भी जाते हैं और अगर आप हिंदी को डीपली पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ अलग रचनाओं को लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर आप नेट पास कर लिए हैं या फिर आपने कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली है, अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है हिंदी माध्यम से, तो हो सकता है कि वो प्रश्न आपके सामने इंटरव्यू में पूछे जाएं। अगर आपको जानकारी रहेगी तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी में हमें कुछ बारीक चीज़ें भी जाननी चाहिए, क्योंकि उसको जाने बिना हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो चलिए बातों को विराम देते हुए हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी रचनाओं को लेकर आई हूँ जिसे कि हिंदी साहित्य में अजायब घर की उपाधि दी गई है। अजायब घर मतलब जहाँ बहुत सारी विचित्र चीज़ों का समावेश हो। तो इस कड़ी में सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और ये चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। और इसे अजायब घर की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस कड़ी में अगली रचना है रामचंद्रिका, जो कि केशव दास द्वारा लिखित है और इसे छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। और कहा जाता है कि रामचंद्रिका केशव दास ने रामचरितमानस के कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया में लिखी थी और ऐसा माना जाता है। वैसे संभव तो नहीं है, लेकिन विद्वानों का मत है कि उन्होंने इस रचना को सीधे एक रात में लिख दिया था। चलिए अगला देखते हैं। इस कड़ी में अगली रचना है रामचरितमानस, जिसे कि काव्य शास्त्र का अजायब घर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे काव्य शास्त्र के गुण देखने को मिलते हैं। अगली रचना है इस कड़ी में गोदान, जिसे कृषक जीवन का अजायब घर कहा जाता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे कृषक जीवन का अजायब घर क्यों कहा जाता है, और वो इसलिए कि ये गोदान हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और जिन लोगों ने गोदान पढ़ा होगा या फिर उसकी रूपरेखा भी जानते होंगे, तो वो जानते हैं कि इसमें जो एक किसान है, जो कृषक है, वो ज़िंदगी भर इस अपनी घरेलू या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं से जूझता रहता है। तो इसीलिए इसकी संज्ञा इसे मुक्तिबोध ने दी थी। इस कड़ी में अगला है मैला आंचल, जिसे भाषा का अजायब घर कहा जाता है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जो कि 1954 में लिखा गया था। और इसे भाषा का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ग्रामीण अंचल की जो वास्तविकताएं हैं उसे भाषा के माध्यम से बहुत अच्छा से दर्शाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति का अजायब घर, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय को कहा गया है और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये थी हिंदी की कुछ मोस्ट फेमस रचनाएं जिससे कि अजायब घर की संज्ञा दी गई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।